एक सुअर यानी वराह के चेहरे वाले देवता जिन्हें दक्षिण भारत में खास तौर पर कर्नाटक और केरल में पूजा जाता है। मान्यता के अनुसार यह जंगल और वहां रहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। लोग अपनी जमीन और खेती के साथ अपने परिवार की भलाई के लिए उनकी पूजा करते हैं। ये कहानी है पंजरूली देवता की। कांतारा चैप्टर 1 रिलीज के साथ ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। 6 दिनों में ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया। फिल्म ने दुनिया भर में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ ही फिल्म ने पहली कांतारा को भी पीछे छोड़ दिया। कांतारा का गाना वराह रूपम सुनकर बहुत लोग पंजरूली देवता को भगवान विष्णु के वराह अवतार से जोड़कर देखने लगे थे। मगर दक्षिण कर्नाटक या तुलुनाडु इलाके की इस दंतकथा का कनेक्शन असल में भगवान शिव से है। क्या है पंजरूली देवता की कहानी और भगवान शिव से उनका क्या कनेक्शन है, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं निशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। दक्षिण भारत में लोक विश्वास और परंपरा का एक अहम हिस्सा है पंजरूली देवता। ये देवता मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल में पूजे जाते हैं और उन्हें सुअर के चेहरे वाले रक्षक के रूप में जाना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार पंजरूली देवता न केवल गांव और जंगल की सुरक्षा करते हैं बल्कि फसल, जमीन और परिवार की भलाई के लिए भी श्रद्धालुओं की मदद करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार वराह का माना जाता है, जिसका स्वरूप वराह के समान है। दक्षिण भारत में पंजरूली देवता को इसी वराह अवतार से जुड़ा हुआ माना जाता है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार जैसे वराह अवतार ने पृथ्वी माता को समुद्र से बचाया, वैसे ही पंजरूली देवता मानव सभ्यता और फसलों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। एक कथा के अनुसार वराह देव के 5 पुत्र हुए, जिनमें से एक नवजात बच्चा बाकी सभी से पीछे रह गया। भूख और प्यास से तड़पते हुए वह मौत के कगार पर था। उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण पर आई और नवजात वराह शिशु को देखकर दया से भर गई। उन्होंने उसे अपने पुत्र के समान पालना शुरू किया और कुछ वर्षों बाद वह बच्चा विकराल वराह रूप में विकसित हो गया। विकराल रूप लेने के बाद उसके दांत निकल आए और उसने पृथ्वी पर फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इससे लोग भूख और कष्ट से त्रस्त हो गए। जब भगवान शिव ने देखा कि पृथ्वी पर अन्न और जीवन संकट में है, तो उन्होंने उस वराह को वध करने का विचार किया। लेकिन माता पार्वती ने उनकी रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। माता की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उनका वध नहीं किया, बल्कि उसे कैलाश से पृथ्वी पर भेज दिया। इस नए स्थान पर वराह अवतार ने मानव और उनकी फसलों की रक्षा करने का काम किया, जिन्हें बाद में पंजरूली देवता के रूप में जाना गया। बता दें कि कांतारा से जुड़े प्रमुख देवता गुलिका है, जिन्हें शिवगणों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महादेव ने एक कंकड़ फेंका, जिससे गुलिका उत्पन्न हुए। उनका स्वभाव उग्र था और उन्हें पहले भगवान विष्णु के पास भेजा गया था। अंततः उन्हें श्राप देकर पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वे मानव और फसलों की रक्षा में योगदान दें। फिल्म कांतारा ने इन देवताओं को लोक कथा और आधुनिक दृष्टि से जोड़ा। ये दिखाता है कि कैसे लोक विश्वास, संस्कृति और पौराणिक कथाएं आज भी ग्रामीण जीवन, फसल और प्राकृतिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। पंजरूली देवता और गुलिका देवता न केवल लोकभूत है, बल्कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और मां पार्वती से जुड़े पौराणिक कथाओं के जीवंत प्रतीक भी है। माना जाता है कि उनकी पूजा और भूत कोला अनुष्ठान ग्रामीण जीवन में सुरक्षा, न्याय और समृद्धि का संदेश देते हैं। तो अब पंजरूली देवता और कांतारा चैप्टर 1 को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।